किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान की फसल बहुत अच्छी होने के बावजूद भी बाली निकलने के बाद 4 ऐसी समस्याएं आती हैं जो पैदावारी में बहुत कमी कर सकती हैं। पहली समस्या के रूप में एक ऐसी समस्या आती है जिसमें बाली निकलने के बाद बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। दाने तो बनते हैं लेकिन दानों में चावल नहीं बनता है, जिससे पूरी बाली खाली रह जाती है। इस समस्या के लिए तनाछेदक कीट मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। तनाछेदक एक तरह की सुंडी कीट है जो तने में घुसकर उसके स्टेम को खा जाती है और गोफ के तने को काट देती है, जिससे गोफ सूख जाती है और बालियां सफ़ेद हो जाती हैं। इस कीट का ज़्यादा प्रकोप होने पर इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इनके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिप्रोनिल 0.3% या कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 8 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके भी इस तनाछेदक कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरी समस्या के रूप में एक ऐसी समस्या आती है जिसमें बालियों के कुछ दाने खाली रह जाते हैं, जिसके लिए मुख्य रूप से गंधी बग कीट जिम्मेदार होती है। गंधी बग कीट के शिशु एवं पौध दोनों बालियों के दानों का दूध चूसकर दानों को खाली कर देती हैं। गंधी कीट को माछी कीट के नाम से भी जाना जाता है। यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 5 से 6 कीट दिखाई दे रहे हों तो इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके नियंत्रण के लिए लेम्डासाइलोथ्रीन 5% इसी कीटनाशक का या साइपरमेथ्रिन 25% का 200 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी समस्या के रूप में एक समस्या आती है जिसमें बालियां गर्दन से टूटकर गिर जाती हैं। ऐसा एक फफूंद के कारण होता है जिसका नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। इस फफूंदी के विकसित होने पर पत्तियों और तनों पर आँखनुमा भूरे धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का हिस्सा गहरा भूरा होता है। जब यह डंठल पर लगता है तो डंठल पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, जिससे बालियां टूटकर गिर जाती हैं। गर्दन से बालियां टूटकर गिरने के कारण ही इसे गर्दन तोड़ बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी को नेक ब्लास्ट या बदरा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी के कारण बालियां खाली रह जाती हैं, जिससे पैदावारी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह एक गंभीर बीमारी है, इसलिए इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए हम ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP फफूंदनाशक का 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस दवा के अलावा हम टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फफूंदनाशी का भी 140 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। चौथी समस्या के रूप में बाली निकलने के बाद एक फफूंद जनित बीमारी आती है जिसका नाम है फॉल्स स्मट, जिसे हरदी या कंडुआ बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में धान की बालियों में दानों के स्थान पर छोटी छोटी पीले रंग की गांठें बनती हैं जो बाद में काले रंग की हो जाती है। धान की बाली हिलाने पर हरदी जैसा पाउडर उड़ने लगता है। इस रोग के प्रभाव से दाने नहीं भरते हैं। चावल की जगह पर काला राख जैसा पाउडर भर जाता है जो दानों के फट जाने के बाद दिखाई देता है। बाली में बचे हुए दाने मटमैले या काले रंग के हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण धान की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ में पैदावारी में भी काफ़ी कमी हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है कि फसल में आने के बाद इसकी रोकथाम करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि यह रोग हमारी फसल में आने ही न पाए। उसके लिए जैसे ही हमारी धान की फसल गर्भावस्था में आए तो उस समय गैलीलियो दवा का 400 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस फफूंदनाशी दवा के इस्तेमाल से हम अपनी फसल को हरदी रोग से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह बाली निकलने के बाद इन 4 समस्याओं को पहचान कर उचित उपाय करके धान की पैदावारी बचा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।